तारीख 19 दिसंबर 2020। जगह एडिलेड ओवल, ऑस्ट्रेलिया। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा ऐसा है जैसे कोई मर गया हो। पिछले 4 मिनट से एक आदमी अपनी कुर्सी से नहीं हिला है। उसने हेलमेट तक नहीं उतारा है। जर्सी नंबर 18, विराट कोहली। स्कोर सिर्फ 4 रन। ये कोई आम हार नहीं है। दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम क्रिकेट इतिहास के अपने सबसे शर्मनाक स्कोर पर ताश के पत्तों की तरह ढह चुकी है। स्कोर बोर्ड पर एक डरावना नंबर चमक रहा है, 36 ऑल आउट। लेकिन वो 4 रन, विराट के वो 4 रन सबसे ज्यादा चुभ रहे हैं। एक ऐसा कप्तान जिसके नाम से विदेशी पिचों पर गेंदबाज कांपते थे, वो आज बिल्कुल सुन्न बैठा है। 3 दिन बाद उसे वापस भारत लौटना है, अपने पहले बच्चे के जन्म के लिए। उसे नहीं पता, किसी को नहीं पता कि आज के बाद वो फिर कभी टेस्ट क्रिकेट में भारत की कप्तानी नहीं करेगा। यहाँ से शुरू होने वाला है 1020 दिनों का वो वनवास, जहाँ एक किंग का साम्राज्य उसी की आंखों के सामने राख होने वाला था। इस अंधेरे को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। नवंबर 2019, आइडन गार्डन्स, कोलकाता। पिंक बॉल टेस्ट। विराट 194 गेंदों पर 136 रन बनाते हैं। वो क्रीज पर एक मशीन की तरह दिख रहे हैं, एक ऐसा इंसान जिसके फैसलों और शॉट्स के बीच कोई हिचकिचाहट नहीं है। सर्टेनिटी, पक्का यकीन। लेकिन यही वो आखिरी दिन था। इस दिन के बाद अगले 3 सालों के लिए उस इंसान के बल्ले से एक भी टेस्ट शतक नहीं निकलेगा। 730 दिन, 14 गंवाए हुए मौके, बिना शतक के सोना और अगली सुबह उसी खालीपन के साथ उठ जाना। और इस बर्बादी की शुरुआत होती है एक ऐसी कमजोरी से जो सालों पहले धनन हो चुकी थी। जुलाई 2021, इंग्लैंड का दौरा। जेम्स एंडरसन के हाथ में गेंद है और उसके दिमाग में 2014 का वो पुराना फॉर्मूला। गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर रखो, इसे ड्राइव करने दो, किनारा अपने आप लगेगा। 2014 में ये थ्योरी काम कर गई थी, जब कोहली ने 10 पारियों में सिर्फ 134 रन बनाए थे। लेकिन 2018 में विराट ने इसी इंग्लैंड में 593 रन ठोककर इस थ्योरी को तबाह कर दिया था। लेकिन अब 2021 में वो पुराना साया वापस आ गया था। ट्रेंट ब्रिज का मैदान, एंडरसन की आउट स्विंग, विराट का बल्ला हवा में फ्लैश होता है और सीधा स्लिप के हाथों में आउट। सीरीज खत्म होती है। 11 पारियां, सिर्फ 218 रन, हाईएस्ट स्कोर 55। 7 बार, पूरे 7 बार वो विकेट कीपर या स्लिप में कैच आउट होते हैं। विराट अपनी तकनीक छान मारते हैं, रिप्ले दर रिप्ले। उनका फुटवर्क सही है, हेड पोजीशन सही है, लेकिन फिर भी हर बार वही बाहरी किनारा। समस्या उनके बल्ले में नहीं थी, समस्या उनके दिमाग में घुस चुकी थी। 8 दिसंबर 2021, भारतीय क्रिकेट के बंद कमरों में एक फैसला लिया जाता है। विराट कोहली स्वेच्छा से तबीस कप्तानी छोड़ चुके थे। उन्हें ऑन रिकॉर्ड भरोसा दिया गया था कि वनडे कप्तानी उन्हीं के पास रहेगी। लेकिन फिर वो फोन कॉल आता है, सिर्फ 90 मिनट की एक कॉल। दूसरी तरफ बीसीसीआई के अधिकारी हैं। वो सलाह नहीं मांग रहे हैं, वो फैसला सुना रहे हैं। साउथ अफ्रीका जाने वाली फ्लाइट से ठीक पहले उन्हें बताया जाता है कि अब रोहित शर्मा वनडे के कप्तान हैं। एक प्रेस रिलीज के जरिए पूरी दुनिया को यह बता दिया जाता है, एक इंसान जिसने 7 साल अपना खून पसीना देकर टीम इंडिया को दुनिया की सबसे आक्रामक टीम बनाया, जिसने अपनी डाइट, अपनी नींद सब कुर्बान कर दी, उसे सिर्फ 1.5 घंटे में बता दिया जाता है कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस कॉल ने उन्हें तोड़ दिया। 15 जनवरी 2022 को उन्होंने टेस्ट कप्तानी से भी इस्तीफा दे दिया। अब विराट के पास न ताज था और न ही रन। जुलाई 2022, एजबेस्टन टेस्ट। विराट को शतक लगाए अब एक हदार दिन हो चुके हैं। पहली पारी 11 रन, दूसरी पारी 20 रन, दोनों बार वही आउटसाइड एज। आंकड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। नवंबर 2019 से सितंबर 2022 के बीच 45 पारियों में 0 टेस्ट शतक, 27 पारियों में
0 वनडे शतक। 50 के ऊपर रहने वाला एवरेज अब 30 और 40 के दशक में गोते लगा रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा जाता है, क्या आप मेंटली स्ट्रगल कर रहे हैं? विराट मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं, रन आएंगे। लेकिन अंदर से वो जानते थे, वो मेंटली फेक हो रहे थे। वो बाहर से जोश दिखा रहे थे, पर अंदर से वो पूरी तरह खाली हो चुके थे। और फिर विराट ने वो किया जो किसी ने नहीं सोचा था। अगस्त 2022, विराट कोहली ने बल्ला रख दिया। चोट नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, बस उन्होंने खेलना बंद कर दिया। एशिया कप से ब्रेक ले लिया। पूरे 30 दिन 0 क्रिकेट, कोई नेट सेशन नहीं, कोई बैटिंग प्रैक्टिस नहीं। 14 साल के करियर में पहली बार विराट ने 1 महीने तक अपने बल्ले को छुआ तक नहीं। इन 30 दिनों में उन्होंने किया क्या? उन्होंने खुद से जंग लड़ी। उन्होंने घंटों तक मेडिटेशन किया, धीमी लंबी दौड़ लगाई, अपनी पत्नी अनुष्का के साथ समय बिताया, जो इस तूरहान में उनका इकलौता एंकर थीं। विराट को उस ईगो को मारना था जिसने उन्हें महान बनाया था। वो मैं कभी फेल नहीं हो सकता वाली सोच अब उन्हें अंदर से खा रही थी। उन 30 दिनों में किंग को मरना पड़ा ताकि विराट कोहली इंसान वापस जिंदा हो सके। 23 अक्टूबर 2022, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, भारत बनाम पाकिस्तान, T20 वर्ल्ड कप। स्टेडियम में 293 लोगों की सांसें अटकी हुई हैं। भारत मुसीबत में है। 16वां ओवर शुरू होता है। जीत के लिए 24 गेंदों में 31 रन चाहिए। विराट 37 गेंदों पर 44 रन बनाकर क्रीज पर हैं। लेकिन आज वो आक्रामक नहीं है, आज वो एक अजीब सी शांति में है। 19वां ओवर, हैरिस रऊफ, 147 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 12 गेंदें, 31 रन की दरकार। अब हर सेकंड एक मौत की तरह है। पहली गेंद, विराट उसे ऑफ हिप से पुल करते हैं, सीधा मिड विकेट बाउंड्री के पार। चौका। एमसीजी दहाड़ता नहीं है। 90 हथार लोग एक साथ सांस छोड़ते हैं। 5 गेंदों में 12 रन चाहिए। दूसरी गेंद, सटीक बाउंसर, विराट उसे जाने देते हैं। डॉट बॉल, 4 गेंदों में 12 रन। स्टेडियम में फिर से सन्नाटा पसर जाता है। और फिर तीसरी गेंद, रऊफ शॉट ऑफ लेंथ गेंद डालते हैं, ऑफ स्टंप के बाहर, शरीर से दूर जाती हुई। वही साया, वही आउटसाइड एज वाली गेंद जिसने पिछले 3 सालों में विराट की जिंदगी नर्क बना दी थी। लेकिन इस बार वो झपटते नहीं हैं, वो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड इंतजार करते हैं और फिर अपना पूरा शरीर झोंक देते हैं। बल्ला सीधा आसमान की तरफ, छक्का। एमसीजी फट पड़ता है। 90 हज़ार लोग एक साथ अपनी कुर्सियों से उछल पड़ते हैं। और 3 साल बाद विराट कोहली के चेहरे पर एक असली मुस्कान आती है। छठी गेंद, रऊफ एंगल बदलते हैं, गेंद फुल है, ऑफ स्टंप के बाहर। विराट फिर से स्विंग करते हैं, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और छक्का। भारत मैच जीत जाता है। 53 गेंदों में 82 रन नॉट आउट। विराट कोहली मेलबर्न की घास पर घुटनों के बल गिर पड़ते हैं। वो जश्न नहीं मना रहे हैं, वो रो रहे हैं। वो 36 ऑल आउट, वो कप्तानी छिनने का फोन कॉल, वो 1 महीने का सन्नाटा, वो बाहरी किनारे का डर, सब कुछ आज मेलबर्न की घास पर आंसुओं के तरिए बाहर बह रहा था। आज 2026 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सवाल ये नहीं है कि उन 1000 दिनों ने विराट से क्या छीना। सवाल ये है कि उन्हें क्या दिया। उस डार्क फेयर ने उन्हें ये सिखाया कि अगर क्रिकेट छीन भी लिया जाए तो भी विराट कोहली का वजूद खत्म नहीं होता। सितंबर 2022 में एशिया कप में जब उन्होंने अपना 71वां शतक लगाया तो उन्होंने दहाड़ नहीं मारी। उन्होंने सिर्फ एक राहत की सांस ली और आसमान की तरफ देखा, कैमरे के लिए नहीं, अपने लिए। उन्होंने उस डार्क फेयर को हराया नहीं, वो उस अंधेरे के साथ बैठे और उसे खुद को बदलने दिया। वो एक ऐसा शिकार था जो खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी ही आग में जलकर कुंदन बन गया।